हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप पेड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो अदर देन जेई हैं। मतलब जो जेई बिना जेई मेंस के भी आप कौन से 10 एग्जाम्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इन कॉलेजेस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को क्लियर नहीं होगा कि इस कॉलेजेस में क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्जाम डेट होने वाली है, क्या कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट होने वाला है, प्लेसमेंट्स क्या है यहाँ की और फीस क्या रहने वाली है। तो डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे हम पूरा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको ऐसा कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रहा है, या सपोज आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या जो मैं कॉलेज का नेम बताने वाला हूँ आपको उस कॉलेज में अप्लाई करना है और सही से प्रोसेस नहीं क्लियर है, डिस्प्ले पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा या अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन पर हमें नंबर या व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, उसके थ्रू भी हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉलेज को लेकर के। जो फर्स्ट कॉलेज है हमारा बिटसेट, मतलब कि बिट्स पिलानी, जो मेन कैंपस है इसका। ठीक, इसमें आप देख सकते हो बिट्स पिलानी का कैंपस है। दूसरा इनका आपका देख सकते हो बिट्स आपका हैदराबाद है और बिट्स गोवा है। तो तीन कैंपस है जो इंडिया में है। ये तीन कैंपस है जो इंडिया में है। एक आपका बिट्स दुबई भी है। ठीक है, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका अगर बात करते हैं तो दो सेशन में एग्जाम होता है। एक आपका मई के अकॉर्डिंग मई में होता है, ठीक है, एक ड्यूरिंग पीरियड, और एक आपका सेशन 2 होता है जून से 2026, मतलब कि मई और जून दो सेशन में आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। इसका नाम होता है बिटसेट 2026, इसका एग्जाम का नेम ये है। ठीक है, अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी हम देख सकते हो 75% आपको यहाँ पर मतलब मिनिमम परसेंटाइल मतलब मार्क्स चाहिए होंगे पीसीएम में। और अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर ड्रॉप नॉट अलाउड, मतलब इस कॉलेज में आपको अगर सेकेंड ईयर ड्रॉपर हैं तो अलाउ नहीं हो सकता है, अलाउ नहीं हो आप। और यहाँ पर फर्स्ट रैंक ऑफ भी स्टेट बोर्ड विदाउट बिट सेट, अगर आप अपने स्टेट बोर्ड में फर्स्ट रैंक आइए तो आप बिना बिट सेट के एग्जाम दिए ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये इसका है। मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द सीट्स बिट सेट, मतलब कि बिट सेट का एग्जाम जो आप दोगे, अगर आप सपोज स्टेट एग्जाम तो आपने नहीं किया है और आपके कोई रैंक आई है, तो उस बिट सेट जो एग्जाम होता है उस रैंक के बिहाफ पर ही आपको एक आपका इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको, कि आपको बिट्स सेट जो आपको बिट्स गोवा मिल रहा है या बिट्स हैदराबाद मिल रहा है या बिट्स पिलानी मिल रहा है। अगर बात करते हैं कि अब मेरे को अगर कॉलेज मिल गया भैया बिट्स पिलानी, तो कैंपस का फीस क्या है। तो फीस की बात करते हैं तो 2,60,800 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। वही बात करते हैं हैदराबाद की, तो दो लगभग यहाँ पर 2,71,250 रुपये फीस है सेमेस्टर वाइज। ठीक, और बिट्स गोवा कैंपस की फीस लगभग 2,71,250 रुपये। ठीक, तो वहीं अप्रॉक्स लगभग 2 से 3 लाख रुपए का यहाँ पर मतलब मोटा मोटा एवरेज आप देख चलो, इतना यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं यहाँ के ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज 75 LPA तक है, और एवरेज जो आपका है यहाँ पे, जो आपका एवरेज यहाँ पर प्लेसमेंट है वो लगभग 30 LPA तक गया है। तो इनका एवरेज भी काफ़ी एक बेस्ट है। जो आईआईटी के लेवल का होता है, एनआईटीज टॉप एनआईटीज या जो टॉप आईआईटीज जितनी भी आईआईटीज हैं उनके कंपेरेटिवली ये बहुत मतलब बहुत इक्वल है। अगर आपके पास बजट है, आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो आप इस कॉलेज को भी फिगर आउट कर सकते हो। इस कॉलेज को फिल करने में या इस कॉलेज में एप्लीकेशन फिल जो भी प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो हमसे आप कनेक्ट जरूर कर लेना। अब मूव करते हैं वीआई ट्रिपल ई के, मतलब कि वीआईटी की तरफ। तो वीआई ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके आपको यहाँ पर मल्टीपल कैंपस देखने को मिलेंगे। जो मेन कैंपस है वो ऊपर के 4 ही कैंपस हैं, जैसे वीआईटी वेल्लोर तो तमिलनाडु में है, वीआईटी वेल्लोर एक जो का चेन्नई कैंपस है, वीआईटी जो वेल्लोर आपका भोपाल कैंपस है, वीआईटी भोपाल, वीआईटी अमरावती, ठीक है, वीआईटी बेंगलुरु। ठीक, जो पे आपका एक नेक्स्ट लास्ट वीआईटी है वीआईटी मॉरिशस में है। का एंट्रेंस एग्जाम होता है अप्रॉक्स अप्रैल के ड्यूरिंग पीरियड में होता है। ठीक है, मैंने इस पर एक वीआईटी का डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने एंट्रेंस एग्जाम के डेडिकेटेड वीडियो पूरा डिस्कस किया है। हर एक कैंपस के बारे में डिस्कस किया है। तो जाकर के आप वाला वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक उसको पेस्ट कर रखा है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ की 60% फॉर द पीसीएम एंड 50% फॉर द SC ST स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50% के लिए, और आप जर्नल हैं या ओबीसी हैं, ठीक है, या EWS हैं तो उनके लिए यहाँ पर 60% के लिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज यहाँ की फीस स्ट्रक्चर होता है। लेवल थोड़ा अलग है यहाँ का एग्जाम देने का, मतलब एग्जाम के बाद जो रैंक आती है वो आपके कैटेगरी वाइज रैंकिंग होती है, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ की काउंसलिंग चलती है। तो बात करते हैं कैटेगरी 1 में, मतलब कि 1 से आपके 20,000 की रैंक आई है तो कैटेगरी 1 में आप बिलोंग करोगे। तो कैटेगरी 1 में आपको यहाँ पर 1,71,000, यहाँ पर सॉरी 1,76,000 आपको यहाँ फीस देखने को मिलेगा। तो ये जो इसका जो क्राइटेरिया है या इसका जो एक काउंसलिंग का तरीका है,
थोड़ा-सा डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। मतलब जो ये नहीं कि जोसा जैसा हो या बिटसेट जैसा हो या अलग है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। कैटेगरी 2 में देखोगे 20,000 से 40,000 के बीच में आपको यहाँ पर मतलब इतनी रैंक आई है, तो 2,65,000 अप्रॉक्स है। और कैटेगरी 3 में आप देखोगे 3 में तो 40,000 से 65,000 देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसकी जो फीस है वो है यहाँ पर 3,40,000 मतलब 3,43,000 रुपीज़। यहाँ पर जो कैटेगरी 4 है वो लगभग 65,000 से 90 मतलब 1 लाख तक का आपको 3,68,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर मिलेगा। मतलब पूरा ये है सेमेस्टर वाइज आपकी फीस दे रखी है। वहीं बात करते हैं फीस की, सॉरी प्लेसमेंट की, वहीं बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट क्या है यहाँ का? तो प्लेसमेंट आप देख सकते हो हाईएस्ट 1 सीआर तक गया है। तो और एवरेज यहाँ का 9.2 मतलब कि लगभग 10 एलपीए तक गया रहता है, और एवरेज जो हाईएस्ट है वो लगभग 1 सीआर तक हाईएस्ट है। ठीक है, तो कहने को है कि एक ऊपर बिट्स है, उसके बाद एक वीआईटी मतलब वीआईटी आता है। अगर आप बात करते हो कि बिटसेट अच्छा है कि वीआईटी अच्छा है कि मणिपाल अच्छा है, तो सारे एवरेज है, लेकिन हाँ बस ये आपका पॉकेट अलाउ करना चाहिए और रेस्ट आपका एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई हो जाए, तो उस बेसिस पर यहाँ पर आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। कोई भी डोनेशन या कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आप एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अब आगे बात करते हैं कि यूजी मतलब कि जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक सेल्फ बॉडी है, यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडी है अपनी। मैंने इसका भी अब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक, जो उसका एग्जाम है लगभग अप्रैल के समथिंग होता है, अप्रैल 2026 मतलब अब जो अपकमिंग ईयर है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल में होने वाला है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यू मस्ट है पास 12th प्लस, मतलब आपको एटलीस्ट 10+2 यहाँ पर पास होना ही होना चाहिए। अदरवाइज आपका यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाएगी। यहाँ पर एक खुद का एक का यहाँ पर खुद का इनका एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं UGEE। उसके थ्रू ही आपके जो रैंक आएगी उसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। ये भी एक बेटर देन आईआईटीज है, मतलब अगर आईआईटीज के बाद इसका भी एक अच्छा एक अपना मतलब एक रेपुटेशन है, एक बेस्ट प्लेसमेंट है, एक बेस्ट आरओआई देता है ये। बात करते हैं फीस की, तो फीस लगभग 3.5 लाख मतलब 3,60,000 फीस भी कम है, बहुत अच्छी फीस है। और यहाँ पर लेकिन हाँ जो एडमिशन होने के लिए आपको काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी अच्छे से मतलब इस पेपर में को क्वालिफाई करना होता है सेल्फ एग्जाम को लेकर के। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे 72 एलपीए तक गई, और एवरेज यहाँ पर 32 एलपीए, मतलब ये बिटसेट से भी अच्छा है। जो बिटसेट में आप देख सकते हैं कि इतनी फीस 2 से 2.5 लाख पर सेमेस्टर की फीस है, यहाँ पर 3,60,000 में पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिस पर बहुत अच्छा कॉलेज है। और आपको ये पता होगा कि जो एप्पल कंपनी थी वो फर्स्ट टाइम जो जब प्लेसमेंट के लिए आई थी वो इसी इंस्टीट्यूट में मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ही मतलब आई थी। अगर अब बात करते हैं WBJEE की, जो अपना 4th एग्जाम है, जो WBJEE जो वेस्ट बंगाल का एग्जाम है, बेस्ट एक एग्जाम है अपना, जिसमें आप कम अमाउंट में भी मतलब कम पैसे में भी आप एक बेस्ट अपना एक बीटेक डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, जिसका नाम WBJEE एग्जाम WBJEE है। इस एग्जाम में आप देखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, स्टेट कॉलेजेस भी होते हैं, WBJEE यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। जो इसका एग्जाम के टाइमलाइंस होती हैं वो लगभग अप्रैल के बीच में आती हैं। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर 12th प्लस मतलब होना चाहिए, 45% के साथ आपको 12th प्लस पास होना चाहिए। और ओबीसी SC ST एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 40% के लिए है। और एक ये हाईएस्ट आरओआई वाला कॉलेजेस है, एक हाईएस्ट आरओआई वाला एक एग्जामिनेशन है ये। ठीक, तो इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो फिर से बनाऊंगा, मतलब पूरा जिसमें WBJEE के बारे में वीडियो, इसके बाद आने वाली वीडियो है वो WBJEE की, जिसमें मैं डेडिकेटेड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, और प्लस इसके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनमें क्या प्लेसमेंट होती है, और उनकी अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो वहाँ पे कट ऑफ क्या होगी आपके लिए। अगर थोड़ा सा ऊपर हाईलाइट की बात करते हैं कि इसका टॉप कॉलेज कौन सा है, तो यहाँ बेस्ट कॉलेज आप देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बेस्ट कॉलेज है। एवरेज जो फीस है यहाँ की लगभग 11 एलपी है, और जो एवरेज है लगभग यहाँ पर 21 एलपीए का है, और हाईएस्ट यहाँ पर 43.38 46 से 46 लाख आपका पर ईयर मतलब कि एलपीए यहाँ का प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं अगर फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर 24,860 रुपीज यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। एक बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और अदर कॉलेजेस यहाँ के आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो कोलकाता में है, और उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज ये कोई बेस्ट कॉलेज है, और उसके बाद हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे बेस्ट कॉलेज हैं जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के कंपेरेटिवली हैं, WBJEE एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और आप अगर WBJEE आप एग्जाम को एक सीक आउट कर रहे हो, उसको देखना चाह रहे हो एग्जाम दे करके, वहाँ बेस्ट कॉलेज अगर आप वहीं से ही हो सपोज, या उसके के नियर बाय हो, तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट कॉलेज ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो फिफ्थ है आपका MHTCET जो एग्जामिनेशन है, ये महाराष्ट्र के लिए है। ठीक, तो महाराष्ट्र में अगर आप सपोज प्लान कर रहे हो, मुंबई में प्लान कर रहे हो कि वहाँ पर कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, या वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और मुझे वहाँ लेना है या प्राइवेट कॉलेजेस लेना है, तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम के थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। ये एक्सेप्ट करता है MHTCET। यहाँ पर इसके अलावा आप कॉलेज के नाम अगर
अच्छे कॉलेजेस के नाम पता करें तो यहाँ पर अच्छे कॉलेज हैं VGIT मुंबई, ICT मुंबई और पैक मुंबई, मतलब PICT मुंबई, मतलब PICT पुणे, PICT पुणे, KG सोमाया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो इन कॉलेजेस में भी आप एक अच्छा प्लान कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर 40% चाहिए होता है 12th के लिए, मतलब इतना पास होना चाहिए आपको। और अप्रैल मतलब अप्रैल में 2026 के ड्यूरिंग पीरियड इसका एग्जाम होता है MSCT का, MST CET का। और उसका जो टॉप कॉलेज है वो है कोप पुणे, ठीक है, COEP कोप, मतलब कोप पुणे, जो बेस्ट कॉलेज है यहाँ पर, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बोल सकते हो, IT के लिए बहुत एक फेमस है, CSE के लिए बहुत फेमस कॉलेज है, ठीक। और अगर बात करते हैं फीस के लिए, तो फीस लगभग लगभग यहाँ पे आपकी 90,600 रुपीज़ पर ईयर फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो एक कम बजट में आपको बेस्ट ROI देने वाला कॉलेज है। देख सकते हो आप यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट भी यहाँ का लगभग 11 LPA तक है, मतलब 11.28 LPA तक है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 50.5 LPA तक है। उसके बाद जो आपका 6 नंबर पे है कॉमेड का एग्जाम, जो कि कर्नाटका में एग्जाम होता है। कर्नाटका में जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। जहाँ पर उसके टॉप कॉलेजेस जो आप देख सकते हो कि RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, यहाँ का एक इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट कॉलेज आप देख सकते हो, जहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट, मतलब एक एवरेज जो हाईएस्ट प्लेसमेंट वहाँ का जाता है कॉमेड के एग्जामिनेशन के थ्रू कॉलेजेस का, लगभग 47 LPA तक है। और एवरेज जो फीस है, जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपका 10 LPA तक है। अदर कॉलेजेस जो उसके अच्छे कॉलेजेस हैं, आपका BMS है, और आपका MS रमैया है, PS यूनिवर्सिटी है, और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे इसके टॉप कॉलेजेस हैं। अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन टाइमलाइन की, तो एग्जाम टाइमलाइन इसकी मई के अप्रॉक्स, मतलब कि मई 2026 के अप्रॉक्स ही होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितने परसेंटेज चाहिए होगा आपका PCM में, तो आपको 45% रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर कॉमेड के एग्जामिनेशन में, मतलब कॉमेड के का फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट 7th नंबर पर MET एग्जाम, मतलब कि मणिपाल का एग्जाम होता है। इनके कैंपसेस हैं वो बेंगलोर में है, दुबई में है, और मलेशिया में है। जो जो ये लिखा है मिल्का, ये मतलब ये मलेशिया का एक सिटी है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके 3 कैंपसेस बहुत अच्छी अच्छी जगह लोकेटेड है, बेंगलोर के, दुबई और मलेशिया में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की, तो एग्जामिनेशन की टाइमलाइन यहाँ पर मतलब अप्रैल की ड्यूरिंग पीरियड होती है। और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर 50% चाहिए होता है, फिजिक्स और आपका मैथ्स मिला करके। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लगभग 77.5 LPA तक है, और एवरेज फीस आपकी लगभग 9 LPA तक है। और फीस की अगर देखते हैं कि इस कॉलेज की फीस क्या है, तो इस कॉलेज की लगभग 3.5 लाख रुपए पर ईयर फीस यहाँ पर रहने वाली है बीटेक एडमिशन्स के लिए। 8th नंबर पर आपका है SRM एग्जामिनेशन है, जो यहाँ पर इसके जो 4 से 5 कैंपसेस हैं, जो आपका SRM KTR है, रामापुरम है, बड़ा पिलानी है, गाजियाबाद है, और हरियाणा कैंपसेस है। ये सारे कैंपस आपको देखने को मिलेंगे, बेस्ट कॉलेजेस है। एक इसका एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपका 12th पास या पेयरिंग है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अप्रैल और जून में इसका एक फेज वाइज एग्जाम होता है। फेज 1 आपका अप्रैल में लगभग उस बीच होगा, और फेज 2 आपका जून में होगा। अगर फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कोर्सेज वाइज लिखी है फीस, लगभग 3,75,000 आपकी एरोस्पेस के लिए, 2,63,500 ऑटोमोटिव के लिए, 4.5 लाख यहाँ CSE AI CSE और ML के लिए है, और 4 लाख में आपकी यहाँ पे फीस देखोगे लगभग AI और CSE और CS क्लाउड के लिए है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए। अदर कैंप जो अदर प्रोफेशंस हैं जो CSE पे नहीं है, उनके लगभग 3.5 लाख हैं। अदर कोर्स की लगभग एवरेज 2.5 लाख रुपए यहाँ पर ईयर फीस है। तो ये कुछ फीस है। एक अच्छा एक कॉलेज है, अब इसको भी एक SRM जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा एक माना रेपुटेड कॉलेज है, इसको अच्छा एक इंस्टीट्यूट माना जाता है। इसका खुद का अपना सेल्फ बॉडी एग्जाम होता है, SRM JEE, ठीक। इसकी बात करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो लगभग 35 LPA, और एवरेज फी यहाँ पर 6.5 LPA तक गई है, ठीक है। अब बात करते हैं 9th नंबर पर कौन सा कॉलेज है, IIT एग्जाम, जो आइजर कराता है एग्जाम। एक ये भी एक अच्छा कॉलेज है, मतलब IIT के बाद ये भी अपना एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक। और गवर्नमेंट बॉडी अपना एक बेस्ट एग्जाम कराता है। यहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत अच्छे से एग्जाम देना पड़ेगा, और जो एग्जाम टाइमलाइन है जो 40 मतलब कि मई के अपलोडिंग पीरियड होता है। और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम 45 परसेंटाइल, मतलब 45% होना चाहिए। PCM या PCB रिक्वायर्ड है यहाँ पे ST और ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जनरल के लगभग 50 से 60%, मतलब 50 से 55% का यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहने वाला है। और फीस आप देखोगे काफ़ी नॉमिनल फीस है, 25 से 30 हज़ार पर सेमेस्टर वाइज फीस है, मतलब कि आप मान चलो कि अगर लगभग 75 से 1 लाख रुपए में आपका यहाँ पर ईयर आपका एक बढ़िया से इंजीनियरिंग एग्जाम आपका हो जाएगा, मतलब इंजीनियरिंग आप कर लोगे यहाँ से आइदर से, ठीक। और मोस्टली ये जो एग्जाम पर बच्चे एग्जाम लेते हैं या एंट्रेंस ले
यहाँ पर मोस्टली जो एडमिशन लेते हैं बच्चे वो एक हायर स्टडीज़ को लेकर करते हैं या फॉर द रिसर्च ओनली। मतलब अगर सपोज वो पीएचडी के लिए प्लान कर रहे हैं या एमएससी के मतलब कि आगे एमटेक के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर जा करके अप्लाई करते हैं और उसको आगे स्टडी करने के लिए बेसिकली यहाँ पर काम होता है। ठीक है, आपको साइंटिस्ट का काम करना है, रिसर्च में जाना है, तो उस ड्यूरिंग मतलब उस फील्ड के लिए ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपके लिए। बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो 10 नंबर पर है वो आपका है GUJCET एग्जामिनेशंस। ये जो आपका ये जो एग्जाम होता है ये बेसिकली गुजरात इस कैंडिडेट्स के लिए होता है। जो पहला जो इसका टॉप इंस्टीट्यूट है वो है DAIICT गांधीनगर, जो धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर में है। ये इसका टॉप कॉलेज है मतलब उसके जो इस एग्जामिनेशन में। तो इसमें आपको और जो कॉलेजेस हैं वो निर्मा यूनिवर्सिटी है, महाराजा सूरजराव यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, ऐसे और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। मतलब ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर रहती हैं जो उसके थ्रू एडमिशन मतलब एक्सेप्ट करती हैं। और एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मार्च में इसका लगभग एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 45% आपको 12th में चाहिए होता है और पीसीएम में आपका मिनिमम 40% होना चाहिए। और अगर फीस की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए यहाँ की पर ईयर फीस है इस एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एक सेपरेटेड वीडियो हो जाएगी, उसका आपको डेडिकेटेड इस कैंपस का एक वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो चाहिए कि आप इस पे भी भैया वीडियो बना दो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उस पर भी वीडियो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हाईएस्ट की बात करते हैं हाई प्लेसमेंट की, तो 82 LPA तक यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट है और यहाँ का एवरेज फीस लगभग 16 LPA है। तो आपने जितने भी एग्जाम्स अभी देखे, जो टॉप एग्जाम्स आपने जितने भी देखे, सब पे यहाँ पर आपको एवरेज फीस अच्छी है, मतलब एवरेज जो प्लेसमेंट है यहाँ का वो सबसे बेस्ट है। मैंने ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं लिखा जिसका यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट ही अच्छा नहीं है। तो सारे आपको टॉप एक बेस्ट बेस्ट आपको निकाल के रखे हैं आपके सामने। इसके अलावा आपको कोई भी और दूसरे एग्जामिनेशंस पर वीडियो चाहिए कि भाई भैया यूपीएस डबल पे भी बना दो या एचबीटीयू मतलब एचबीटीयू के एंट्रेंस एग्जाम पर भी बना दो वीडियो, तो मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, नहीं तो अदरवाइज मैं अपकमिंग वीडियोस मेरी उस पर भी ही आने वाली हैं। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो हमने डिस्क्रिप्शन पर और डिस्प्ले पर नंबर दे रखा है। हमारे काउंसलर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या जितनी भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। और रेस्ट जितने भी अपकमिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पर कूपन कोड्स, हमारे पास कुछ कूपन कोड्स हैं, तो आप जा करके काउंसलर से बात करेंगे कि भैया कूपन कोड चाहिए, सर ने कहा था, तो कूपन कोड्स आपको मिल जाएंगे हमारी साइड से। या कुछ ऐसे लिंक्स हैं उसके थ्रू आप फॉर्म फिल करोगे तो कुछ आपके फीस या कुछ आपको स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी हमारी साइड से। ठीक है, तो जाना है हमारे नंबर पर, अब कनेक्ट कमेंट्स करना है हाय का, और उसके बाद आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड चैनल। बाय।